हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। हेल्थ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सुबह अर्ली वेकअप, सुबह जल्दी उठना चाहिए और वॉक करना चाहिए। वॉक धीरे धीरे, भागना नहीं है आपको, दौड़ नहीं लगानी, रेस नहीं करनी, ओनली वॉकिंग। भाई गर्म प्रदेश है, गर्म देश है हमारा भारत, ठंडा देश तो है नहीं, तो टेम्परेचर का ध्यान रखिए। तो वो काम ना करें जिसमें आपकी सांसें ऊपर नीचे अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ है, हेल्दी रहिए। और भी बहुत सारे आपको डाइट भी मेंटेन करनी है। सुबह ज़्यादा खाएं, दोपहर में कम और शाम को से कम। कोशिश यही कीजिए कि सूरज डूबने के बाद ना खाएं, और सूरज डूबने के बाद खाना भी पड़े तो बहुत कम खाएं। अगर ये छोटे छोटे नियम्स आप फॉलो करेंगे, रिफाइंड छोड़ देंगे, चीनी छोड़ देंगे, नमक में आप सेंधा नमक लें, तो ज़्यादा बेटर है। भाई हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। बाकी तो भाई आप मक्खन खाते रहो, ब्रेड बटर खाते रहो और डॉक्टर के पास जाते रहो। क्या कहते हैं? तो वही है, हेल्थ के लिए छोटी छोटी टिप्स हैं। और म्यूचुअल फंड के लिए SIP STP मोड से धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहें। डिसिप्लिन चाहिए। देखिए, चाहे हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन ज़रूर अपनाएं अपनी लाइफ में, हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। SIP से क्या होता है कि एवरी मार्केट साइकिल में आप बाय करते हो तो उससे एवरेजिंग होती है, रिस्क कम हो जाता है इक्विटी मार्केट का, और एक एवरेज रिटर्न आपको डबल डिजिट में आ जाते हैं बड़ी इजीली। और दूसरी बात, आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप अपने गोल को पहचानिए कि गोल क्या है आपका। गोल हमारा बच्चों की शादी है, या बच्चों की हायर एजुकेशन है, या हमारा रिटायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें। तो गोल ज़रूर आप अपना पहले डिसाइड कीजिए, तो उसी हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। आज की डेट में बैंक पोस्ट ऑफिस में इतना रिटर्न्स तो बचा नहीं है, आप देख ही रहे हो कंसिस्टेंट। तो बैंक पोस्ट ऑफिस में कम रिटर्न है, सिंगल डिजिट रिटर्न है, वहाँ से आप डबल डिजिट रिटर्न्स आप लीजिए म्यूचुअल फंड के थ्रू लॉन्ग टर्म में। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं होता, आपको पता ही है। एग्जिट आप कभी भी कर सकते हो, कोई इमरजेंसी हो, लेकिन तभी आप एग्जिट करें जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो। अदरवाइज़ आप कम से कम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 साल तो आप कम से कम कीजिए, चाहे वो लमसम इन्वेस्टमेंट हो चाहे SIP हो। तो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहिए। बाकी बड़ा पोर्टफोलियो जब हो जाता है तो असेट एलोकेशन बना के रखें, जिसके अंदर लिक्विड ज़रूरी है। मल्टी असेट्स फंड्स में आपके गोल्ड कवर हो जाता है, गोल्ड सिल्वर कमोडिटी आ जाती है, बैलेंस कैटेगरी का बैलेंस एडवांटेज हुआ, इक्विटी हुआ। तो ये या तो आप खुद जानते हैं तो आप उस तरह से कर सकते हैं। थीमेटिक फंड्स भी आप ले सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स आने वाले टाइम में अच्छा मूव करेंगे, कि फार्मा करेंगे, कि बैंकिंग या इंफ्रा। तो वो सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानते हैं तो एक प्रोफेशनल को हायर कीजिए जो आपको इन सब चीज़ों की नीड को पूरा कर सके। ओके, बाकी आप खुद समझदार हैं, सब जानते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। और देखिए, GDP ग्रोथ कंसिस्टेंट बढ़ रही है इंडिया की। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखा कि 8.2 GDP ग्रोथ, जो वर्ल्ड में पूरी दुनिया में किसी भी देश की नहीं है। तो इंडिया इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, और आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते जाइए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे यहाँ से भी। तो वेट मत कीजिए, कहने का मतलब ये, इन्वेस्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।